₹600 लागत आज 300 में मेरो आलू जाई रहो। तो ऐसे दुगनी होती है कि 300 बारो 600 में बिके तब दुगनी। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है गंगा कोल्ड स्टोरेज में और अभी की अगर बात की जाए तो उमराहपुरा क्षेत्र के अंतर्गत ये कोल्ड स्टोरेज आता है। डिस्ट्रिक्ट लगता है कन्नौज। और कोल्ड के सबसे पहले बारंदे की स्थिति हम आपको दिखा दें। इधर अगर देखेंगे तो बारंदे में यहाँ पे आपको हालैंड आलू नजर आएगा। और इस क्षेत्र में अगर माना जाए तो हालैंड आलू का एक तरीके से पूरा एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पे हालैंड सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। कुछ किसान भाई हैं जो हाइब्रिड भी कर देते हैं और थोड़ा बहुत एक आध चिप्सोना करने वाले हैं। बाकी हालैंड और सिंदूरी जो है ठीक ठाक लेवल पे होता है। हमारे साथ कोल्ड के मैनेजर भी हैं, कई किसान भाई हैं, व्यापारी भैया हैं। सभी लोगों से समझेंगे कोल्डों का माहौल इस समय क्या है। और आज तारीख आपको बता दें 26 जुलाई है और दिन की अगर बात करें तो दिन आज शनिवार है शायद। दिन है शनिवार। और कोल्डो में अगर देखें तो कोल्डो में एक बार जो है निकासी ने अपना थोड़ा थोड़ा रुख जो है बदलना शुरू किया। जैसा कि हम लोग देखते रहे कई महीनों आलू की निकासी कोल्डो से एकदम डाउन रही। और दूसरा अगर कारण बात की जाए तो कोल्डो में इस समय के जो हालात हैं वो हालात थोड़ा निकासी में तो सुबह निकले, भाव में अगर बात की जाए तो किसानों के चेहरे पे एकदम मायूसी छाई हुई है। उसका कारण अगर माना जाए तो अभी तक के हमारा जो तजुर्बा है इस लाइन में का अगर बात किया तो 3 सालों का बाकी खेती करने का, 6-7-8 सालों का आलू लाइन का तजुर्बा है। निकल आलू में इस समय जो हाल है और जिस तरह की स्थिति इस समय बनी इन दिनों में हमारे शुद्ध में तो नहीं बनी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमसे कई अनुभवी लोग हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं। और इन सभी लोगों से शुरुआत करें। सबसे पहले दादा हमारे व्यापारी भैया हैं, इनको थोड़ा आगे लाते हैं। और ये जो है अपना यहाँ कोल्ड से आलू का व्यापार करते हैं। नाम बताइए पहले, क्या नाम है अपना? बाबूलाल। बाबूलाल दादा, आप हम ही पकड़े रहेंगे। आप बताओ कि आलू के व्यापार में आपको लगभग कितनी सालें हो गई हैं? हमने सन 86 से धंधा कर रहे हैं। 86 से। आशीर्वाद, हाँ फिर गिरिराज, हाँ। फिर देवेंद्र कोल्ड और फिर यहाँ आई है। फिर यहाँ आ गया। तो आप एक बात ये बताओ दादा, आपके नजर में कभी ऐसा लगा है कि हम लोग इस समय मई, जून, जुलाई इन महीनों में कभी आलू सस्ता हुआ आपकी नजर में? कभी ना। अब इस समय सस्ता इन दिनों में है। सस्ता अब क्या करे, किसान इतना रोक लग के चलो। आलू 750 को 800 को कटियो ऊपर जो खरीद को आलू रखो। जी जी। खरीद न कटिया रखे रहो। हाँ 800 वालों खरीद कटी रहो। अच्छा, 800 वाला जी। आपका भी कुछ महंगा खरीद के रखा होगा। इस समय क्या रेट में जा रहा है? अब आपका 300, 300, 350। हालैंड आलू जी। और वही माने जैसे अपना ये हाइब्रिड कटा है, सोना कटा? हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या माने? 200 रुपए। 200 रुपए हाइब्रिड मानेंगे। तो भैया अभी के हाल अगर बात करें तो अभी के हाल जो हैं इतने बेहाल हैं कि इनके बारे में अगर कहा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर बात करें तो बंगाल सरकार के जो बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन है उनके भी लोग मांग कर रहे हैं। इसके बाद किसान भाई भी मांग कर रहे हैं कि आलू का निर्यात किया जाए, या तो आलू पे जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को भी फ्री होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत टैक्स फ्री हो जाए तो थोड़ा बहुत महंगा जरूर हो। और दूसरी एक और बात है कि हम लोग जो हमारे यहाँ का हालैंड आलू है, किसान भाई सभी लोग जानते होंगे कि अपना नेपाल में इसका बड़े लेवल पे कारोबार होता है। इस साल की अगर बात किया तो नेपाल अभी थोड़े दिन बॉर्डर भी बंद रहा। फिर इसके बाद में वहाँ पे आलू कम जा रहा है क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बांग्लादेश का आलू नेपाल को सस्ता मिल रहा है, इंडिया का आलू महंगा मिल रहा है, इसलिए नहीं जा पा रहा। तो ये भी कारण थोड़ा बताया जा रहा है। बाकी कोल्डों के हाल क्या है आप बताओ दादा, आपका अनुमान क्या कहता है कि क्या अब होने वाला है आलू में? कुछ क्या गणित कुछ लग रहा है इन साल क्या ऐसा गणित रहेगा? गणित का 10-11 रुपया बिल्टी जा ही रही हालैंड की। हालैंड। और 10-11 वाले में तो ये मान के चलो कि आपको 300 रुपया पैकेट। 300-350। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे मान लो जब महंगाई होती है तब आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा होता है कि सस्ते में प्रॉफिट ज्यादा होता है? महंगाई 700 की कटपीस बेच के हम लोग गुजारा कर ले पार साल। हाँ। इस साल कटपीस ना जा रहे 70 रुपया पैकेट। कटबीज तो इन साल कोई खाने ही नहीं चाहता। कटबीज तो मतलब साल एक गाड़ी वगैरह 18 पैकेट निकल जाए। हाँ। तो वो 18 600-700 से कम बिकन 600-700 से कम नहीं बिकता कटपीस। तो कटबीज भी इन साल अगर बात करें तो कटबीज को भैया इन साल कोई बूझने वाला नहीं। कटबीज के हालात जो हैं बद से बदतर है। अच्छे आलू की तो बात छोड़ो, अच्छा आलू तो जो बिक रहा है वो बिक ही रहा है, बाकी कटबीज भी खराब बिक रही है। तो अभी क्या स्थिति अगर देखें तो कोल्डो में इतना ज्यादा आलू भी नहीं है। पिछली साल की तुलना में कन्नौज जिले में जो अनुमान है जिला उद्यान विभाग का, लगभग 11-12 लाख पैकेट ज्यादा है। इतना ज्यादा आलू भी नहीं है, लेकिन स्थितियां जो है एकदम चरमरा गई है पूरी। और हमें लग रहा है कि लोगों के मन में क्या मद्दे का ख्याल आ गया, यही स्थिति है कि और भी कोई कारण हो सकता है? और मद्दा होगा। किसान क्या सोच रहा है इस समय? किसान वो कुछ भी सोचे। आलू बीजा तो फिकेगा, बीजा बिकेगा। कोल्ड वालों मालिक ने करा बाहर डराव पर वो तो फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता। देखिए अभी की बात अगर की जाए, देखिए इन चीजों पे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि आलू गोल है और आलू कब करवट बदल दे और कहां से भाव बन जाए। क्योंकि आलू में एक बार अगर रूमर बन गया कि महंगा बिकेगा तो भैया महंगा बिकेगा। अगर एक बार रूमर मद्दा बन गया
तो मैनेजर साहब मद्दा ही जाएगा। पिछली साल तो हम लोग जाने तो हम लोगों के आसपास में जितने कोल्ड थे सब धक्का लगा के भरे गए थे लगभग में, और आलू फिर भी महंगा बिका था। अब इस साल तो हमें लग रहा है कि धक्का लगा के क्या इस बार गली लोगों को नहीं भर पाई होंगी, ऐसी बात है मैंने साहब की नहीं? नहीं, पिछले साल से इस साल अपेक्षा आलू ज्यादा है। नहीं, आलू जो आंकड़ा है उसके मुताबिक कन्नौज जिले में लगभग में 11 से 12 लाख पैकेट ज्यादा है, और 2023 की तुलना में अगर बात करें तो लगभग 17 से 18 लाख पैकेट कम है। लेकिन 2023 से हम लोग अगर बात करें तो इन साल आते हैं, 2023 में 600 रुपया पैकेट लोगों का चल रहा था, और इस साल 2023, 23 और 24 में लगभग 550 से 600, 550, 650, 700। हाँ यही रेट था, और उस समय से आधा रेट है इस समय आधा 3, 3.25, 3.5 ऐसे आलू चल रहा है। ऐसे चल रहा है। तो अब क्या उम्मीद लग रही है मैनेजर साहब, क्या उम्मीद यही लग रही है कि आने वाले भविष्य में आलू और नीचे भी जा सकता है। वो भी लेकिन गवर्नमेंट अगर जैसे मान लो टैक्स फ्री कर दे या थोड़ा बहुत निर्यात, तो नेपाल है या कई देश हैं उनमें थोड़ा थोड़ा निर्यात किया जाए, थोड़ा थोड़ा स्थितियां सामान्य करी जाए, तो हमें लग रहा है कि स्थिति थोड़ी सामान्य हो सकती है। सामान्य भी हो जाएंगी और थोड़ी आलू सुर्खी भी पकड़ेगी, सुर्खी भी पकड़ेगा। और अभी के तौर पे अपने कोल्ड में बात करें तो लगभग कितना % आलू निकल गया अंदाज में अगर करें? लगभग पैकेट में अगर कुछ अंदाज लगाएं 20%। 20% लगभग में निकला है। और पिछली साल में लग रहा है कि 25-30 के आसपास, पिछले साल लगभग 32%, 30% निकल चुका था आलू। 30% निकल चुका था। भैया किसान भी हैं और बाकी क्षेत्र का अनुभव भी अच्छा रखते हैं, तो आप बताओ भैया, आपके अनुमान से, आप युवा किसान हो, आपका क्या विचार कह रहा है इस साल क्या होने का चांस है? क्योंकि आलू का जब कभी कभी कदार क्या होता है कि हम लोग एक दौर देखे थे एक साल 2020 में, क्या था कि आलू पहले तो सस्ता हुआ, सस्ता होने के बाद बारिश हुई, बारिश होने के बाद उधाला आलू 2000 रुपये पैकेट बिक गया। तो आलू में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो आदमी कह रहा है कि आलू फिकेगा, लेकिन उस चीजों के बारे में अगर बात की जाए तो किसान का जो दर्द है, हम लोग अगर जाने, जो किसान खेती बाड़ी करता है, हम लोग जिस समय एसी के कमरे में आराम से परगेज होते हैं, उस समय सर्दियों में किसान अपने खेतों में पानी लगाता है और कहीं ना कहीं इतने संघर्ष के साथ आलू की फसल तैयार होती है। और लागत की बात की जाए, जिनके खुद के खेत हैं, खुद का बीज है, उनका लगभग 400 रुपए पैकेट के प्लस खर्चा आता है। और जिनके बीज किराए के मतलब बाहर के खरीद के लाते हैं या खेत भी किराए के हैं, उनका 600 साढ़े 600 रुपए पैकेट जब पड़ता है, और किसान अगर बेचेगा 3 साढ़े 300 में, तो उसका दर्द आप लोग समझ सकते हैं क्या होगा। और बाकी अगर बात की जाए जो हम लोग फुटकर जिसको बोलते हैं बाजारें, जहाँ पे 2 किलो 4 किलो इस तरीके की पैकिंग बिकती है, वहां पर आज भी 25 से 30 रुपए किलो, 20, 25, 30 रुपए किलो आज भी आलू बिक रहा है। और कोल्डो की अगर बात करें, कोल्डो या मंडियों में 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है। तो स्थितियां तो गंभीर है। बीच में माना जाए तो किसान तो पेशा है पूरी तरीके से। मतलब सबसे ज्यादा किसान ही परेशान है। मतलब जो खाद के भी रेट वही हैं, सिंचाई के भी, डीजल के भी वही हैं। मतलब किसान का माल सस्ता है, आलू सस्ता, सबसे ज्यादा परेशान किसान है। व्यापारी इतना परेशान नहीं, व्यापारी जो डिमांड है वही दे रहा है। देखो व्यापारी को किसान सबसे ज्यादा व्यापारी को यह है कि इस साल जैसे मान लीजिए मद्दा खरीदा तो मद्दा उन्हें बेचना है, बस ये है कि उनका, जैसे पिछली बार आलू टाइट था, 1200 रुपए 1300 रुपए था, तो किसान का मतलब एवरेज अपना लग जाता था। बिल्कुल। तो वही अब खाद के भी वही रेट हैं और पानी सिंचाई जुताई के भी वही रेट हैं। तो मतलब किसान मतलब हर तरीके से बेचारा कुछ कह नहीं सकते, कुल बहुत मिला के परेशान। माने देखो डीएपी यूरिया का जो समय आता है भैया, तो किसान इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगता है। उन लाइनों की स्थिति अगर देखें, हाँ तो हालात खाद भी आना मतलब शुरू में ब्लैक हो गई। अब तो मतलब जो थोड़ा एडवांस किसान है वो अपनी पहले से स्टॉक कर रहा है खाद को। अब जो छोटा किसान है वो मतलब खाद नहीं ले पाता, उस टाइम खाद नहीं मिल पाती। बहुत सी खादें मार्केट में नकली भी चलती हैं। बिल्कुल। तो मतलब किसान पूर्णतः परेशान है। देखिए हमारे देश के जो अगर बात की जाए कृषि मंत्री जो हैं, वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, बढ़िया है, किसानों के हित में लगातार कार्य करते हैं। लेकिन उनको अगर बात की जाए तो उनको देश के अंदर के जो आलू के किसान हैं उनके प्रति देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर में अगर बात की जाए तो भारत दूसरे नंबर का आलू का उत्पादन में है, और भारत में सबसे ज्यादा आलू दुनिया में दूसरे नंबर पे होता है। और आलू एक ऐसी सब्जी है जिसको हम लोग बात करें तो लगभग 7 से 8 महीने लगातार खाया जाता है मार्केट में, और सब्जियों का राजा भी किसान भाई मानते हैं। किसान क्या लगभग सभी लोग मानते हैं, क्योंकि आलू का सब्जी में नहीं है तो माहौल सब खराब हो जाएगा। आप बताओ दादा किसान हो, आपका इस साल कोल्ड में भी कितना % बेचा कि अभी क्या विचार बना है? बेचने का आलू पड़ा है, वो बेचने का इतना मत ही है, क्या करें। बड़ा सोच रहे बेचेंगे, बेचना तो पड़ेगा, बेचना तो पड़ेगा, मजबूरी है सामने, क्या करें। और अभी के हाल अगर देखें तो हमें तो लग रहा है कि आपकी लागत भी नहीं निकल रही है। लागत निकल रही है, उसमें आदमी रोए रो करे कि क्या करें इसको बेच के। सर्दियों की मेहनत हैं, सर्दियों में पानी लगाते हैं कायम रात बिरात, कुछ भी करें कुछ दिखाई नहीं पड़ता वहाँ, लेकिन पानी लगाना ही पड़ता है, मजबूरी में। लेकिन एक बात है, इस साल की अगर बात करें तो इस साल भैया हालैंड आलू इतना सस्ता बिका, इतना सस्ता, मतलब हालैंड तो चिप्सोना से हमेशा आगे रहता था। चिप्सोना हालैंड के साथ साथ में जैसे हाइब्रिड है या चिप्सोना वगैरह है, चिप्सोना की भी मार्केट बहुत डाउन चल रही है। 200 सवा 200 ऊर्जा चल रहा है, 200 सवा 200 250
ऊर्जा चल रहा है, जी जी। तो जब 250 ऊर्जा चल रहा है तो हाइब्रिड आलू ऑटोमेटिक नीचे आएगा। हाइब्रिड तो देखो, हाइब्रिड अपने यहाँ तो हमें लग रहा है कि बहुत मानो तो 5 से 10% से ज्यादा इस क्षेत्र में हाइब्रिड तो नहीं है। हाँ वही 4-5% है, लगभग हाँ। 92% हालैंड है ये क्षेत्र। 90% लगभग हम लोग हालैंड वाले क्षेत्र में, 90% और हालैंड का पूरा खेल है भैया नेपाल से, नेपाल से। और नेपाल इस बार कोई रास्ता बंद नहीं कोई रही, रास्ता बंद नहीं रही है, और थोड़ा वो जा भी रहा है तो वो चोरी छुपके जा रहा चोरी है। छुपके जा रहा है। तो वो चीजें हैं, जब तक नेपाल बॉर्डर को पूरी तरीके से खोला ना जाए। और दूसरी चीज है कि उस बॉर्डर पे जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उस ड्यूटी को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि नेपाल आलू निर्यात अगर होगा थोड़ा कम रेटों में होगा, तो किसानों को कहीं ना कहीं आलू का थोड़ा अच्छा दाम मिलेगा। और आलू जो है नेपाल हालैंड, जैसे हम लोग कन्नौज की बात करें तो कन्नौज जिले में अपना तिरवा से लेके कन्नौज तक जितना भी किसान भाई है, तो लगभग में 90% हालैंड आलू करता है। और हालैंड आलू के हाल जो है इस साल बड़ा ही बेहाल है, क्योंकि हालैंड की पैदावार भी कम रहती है और लागत भी हालैंड में ज्यादा लगती है, सारी चीजें रहती हैं। तो आप लोग अभी शुरुआत करने का थोड़ा समय लगाएंगे भी, क्या आज ही कल विचार बनाने मूड में है? आप बताओ दादा, आप बताओ नाम बताओ। नाम ब्रजेश कुमार। तो दादा, आपकी उम्र लगभग कितना साल हो गई हालैंड आलू करते हुए? लगभग हो गई कम से कम 30 वर्ष से खेती कर रहे हैं। हालैंड आलू की? हाँ नहीं, हालैंड आलू तो 10 वर्ष से कर रहे हैं। 10 वर्ष कर रहे हैं। तो आपके नजर में कभी मार्च, अप्रैल, मई, जून में कभी ये रेट में देखा, जुलाई में नहीं, इतना सस्ता किसी से कभी नहीं हुआ है। नहीं, जैसे आखिरी में तो कभी कदार हो जाता था। नहीं नहीं, इस टाइम पे जो है हालैंड इस कीमत कभी बिका ही नहीं हमारी याददाश्त में, याददाश्त में पूरा बिका नहीं। और किसान बहुत परेशान है, उर्वरक के दाम बढ़ गए हैं। हाँ, ये तो बात आप किसान इस असमंजस में है कि अगली बार हम आलू गाड़ेंगे कैसे, क्योंकि आलू का रेट इतना डाउन है और उर्वरक का पैसा कहाँ से लाएगा, पैदा आ नहीं पाएगा। खाद जो है इतनी महंगी हो गई है, तो आलू का किसान विशेष रूप से परेशान, इसमें लागत बहुत लगती है और किसान बहुत ज्यादा परेशान है। लागत भी लगती है। दूसरी एक और बात है कि ये सर्दी की फसल है, उस समय अगर बात की जाए तो कड़ाके की सर्दी में हमारे आपके जो नेता लोग हैं या जो वीआईपी लोग हैं, जो लोग कहीं ना कहीं सिस्टम में रहते हैं ऐसी कमरों में, उनसे अगर कह दिया जाए कि सर्दी में रात के 12 बजे आपको कपड़ों के साथ निकलना है, पानी भी ना लगाना, तब भी उनके हाल। आलू एक ऐसी फसल है जिसमें सर्दी हो, जितनी सर्दी होगी समय से पानी लगाना पड़ेगा, नहीं तो पाला, जिसे उसको कहते हैं पाला, जैसे शिकायत हो जाएगी, इस वजह से आलू चला जाएगा। तो जितनी सर्दी होगी उतना किसान को मेहनत ज्यादा पड़ती है, पानी लगाना पड़ता है। हाँ, सबसे कठिन परिश्रम, सबसे कठिन खेती आलू की है। हाँ, ये बात है, परिश्रम और कठिन की खेती है। दादा, आप तो व्यापारी हैं, इसी कोल्ड के किसान है? प्योर किसान है। आप बताओ अपना नाम क्या है? हमारा नाम है आश कुमार सिंह। तो दादा, आपने अभी इस हाल में कुछ शुरुआत करी क्या? बोल रहे। हाँ, देखो भैया, हम प्योर बीजेपी के आदमी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमारे पिताजी ने बीजेपी को वोट दो, हम बीजेपी को। देखो वोट जो आलू जो 300 रुपया पैकेट बिक रहा है, सरकार जो हमें गरीब समझाई दे, खाली वोट नहीं देते रहे, क्या गरीब समझाई दे कि हमारी जो आमदनी है दुगनी कैसे कर रहे। 600 रुपया लागत है, 300 में मेरो आलू जाई रहो, तो ऐसे दुगनी होती है कि 300 बारो 600 में बिके तब दुगनी। मेन बात ये है, मेन बात ये आलू तो 150 रुपया पैकेट रह जाए कोई बात नहीं, हम तो मान लो किसान नहीं झेले, लेकिन सरकार जो कहती है कि हम किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। कुल मिला के जो इनका मुद्दा है, हम लोग लोकसभा चुनाव में गांव गांव गली गली मोहल्ले गए, उस मुद्दे को हमने उठाया था कि भैया किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, लेकिन वो सरकार ने किसानों के इसमें कोई काम नहीं किया। किसान और युवा मतलब इस सरकार में सबसे ज्यादा परेशान है। बिल्कुल। मतलब अभी जो बिल पास हुआ था, मतलब किसानों को लेके, जो अपने उपराष्ट्रपति ने इसीलिए इस्तीफा दिया, उन्होंने एक शिवराज सिंह चौहान से बयान दिया था 2024 में लोकसभा चुनाव पीरियड में, तो उन्होंने कहा था किसानों के बिल में आपने कहा था वो करेंगे, वो भी नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। यही है किसानों की वजह से, यही है। शिवराज सिंह चौहान बेकार थोड़ी कटौती होती तो आलू की स्थिति होती नहीं। देखिए, जब अगर बात की जाए आलू, जैसे आलू है, आलू सस्ता जब भी हो तो हमारी गवर्नमेंटों को क्या करना चाहिए कि आलू पे देखो टैक्स लगाने से, क्योंकि किसान के हाल बेहाल है। अगर आपको प्रतिबंध लगाना है, आज की तारीख में कोल्डों के अंदर में जो आलू यहाँ से लोड होके जा रहा है वो 8 से 10 रुपए या 1 रुपए ऊपर नीचे 11 रुपए में जा रहा है, और उस आलू को फुटकर मार्केट में वही बिचौलिए लोग उसको 25 से 30 रुपए, 20 रुपए, 20 से तो नीचे बिक ही नहीं रहा, 25 से 30 में जब बेच रहे हैं, तो भैया 9 रुपए 20 का मार्जिन कौन खा रहा? ना तो किसान को मिल रहा, ना कोल्ड मालिक को मिल रहा, ना व्यापारी को मिल रहा, वो तो पैसा बिचौलिए खा रहे हैं। तो उस पे सरकार को हमको लगाना चाहिए, ना कि सरकार को इस पे आलू पे टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स तो इस समय हमारा जो मानना है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, बाकी अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, इन सभी लोगों को आलू के किसानों के तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी अभी के तौर पे अगर बात की जाए
तो आलू पे जो टैक्स लगता है उसको पूरी तरह से किसानों के लिए फ्री करना चाहिए, जिससे किसानों के कुछ आंसू पुछ सके। बाकी अभी के हालात में अगर देखा जाए तो नेपाल बॉर्डर पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि नेपाल जब तक आलू का निर्यात नहीं होगा तब तक हालैंड आलू का हाल बेहाल रहेगा। बेहाल रहेगा, बिल्कुल सही है। अब इस साल टैक्स जैसे ये खत्म कर दें, अगली साल महंगा हो टैक्स लगाई नहीं तो हमारा एवरेज आइए। और पिछली साल महंगा रहा, टैक्स आपका कम रहा। इस साल जब आलू ज्यादा पैदावार हो गई तो आपने टैक्स लगा दिया, वही चीज है, इसमें किसान मर गया। कुल मिला के देखो महंगाई में जैसे मान लो हमारा लागत आ रहा 500 रुपए, अगर वो 700 रुपए दिख रहा है तो आप भैया 20 रुपए पैकेट आप भी ले रहे हो, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा भैया लागत आ रही कहीं से 500 रुपया आप ले रहे हो, उस पे कह रहे हमको 10 रुपया चाहिए, तो फिर 500 में 10 अगर किसान देगा तो फिर तो हाल बेहाल है उसमें। तो वही चीजें हैं, तो उन चीजों पे कहीं ना कहीं सरकार को भी फोकस करना चाहिए। बाकी चुनाव है, लगातार चुनाव चलते रहते हैं। बिहार का चुनाव है, बिहार में भी आलू होता है और यहाँ का भी आलू बिहार में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं समय है और सारी चीजों पे सरकार को देखना चाहिए। बाकी अगर बात किया जो सब्जी है, देश की प्रमुख सब्जी आलू है, बाकी दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत आलू का उत्पादन करता है। और आलू पे अगर गवर्नमेंट फोकस करती है तो कहीं ना कहीं किसानों के थोड़े आंसू पूछेंगे। और अभी के तौर पे अगर बात की जाए तो स्थितियां तो उसके बारे में, स्थितियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे कुछ कहा जा सकता है अभी के इससे? कुछ नहीं, क्योंकि किसान बेचे तो क्या करे और ना बेचे तो क्या करे, दोनों चीजों में फंसा हुआ है। किसान की एक समस्या आ रही है, किसान उलझन में पड़ा हुआ है कि बेचे या ना बेचे। अगर बेच रहा है तो उसकी लागत पानी जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं बेच रहा है तो आने वाला भविष्य और भी खराब दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वही चीज है। किसान भाइयों को निवेदन एक ही है कि आपको अपने लोकल के कोल्ड में जाना है, उस कोल्ड का एक आंकड़ा लेना है, जो भी मैनेजर है वो आपको आंकड़ा देंगे किस कोल्ड में किस तरीके की निकासी है। अगर आपके कोल्ड में निकासी अभी के तौर पे लगभग में 35 से 40% है तो आपको 35 से 40% अपना आलू बेचना चाहिए। अगर जिस कोल्ड में 20% निकासी है तो उस कोल्ड में आपको कम से कम 30 से 35% अभी के तौर पे किसानों को अपने आलू को बेचना चाहिए। बाकी आलू हर महीने धीरे धीरे करके बेचो, बाकी घबराहट में ना बेचो, धीरे धीरे हर महीने बेचो। देखोगा हर महीने बैलेंस बना के चलोगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां सामान रहेंगी। अगर सभी लोग रुक जाएंगे तो फिर आलू का हाल बेहाल हो जाएगा। तो आज की जानकारी किसान भाइयों पसंद हो जाए, ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।